श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 5 अगस्त यानी कि पुत्रदा एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन। एक तो श्रावण का महीना चल रहा है जो कि किसके लिए होता है, भोलेनाथ के लिए। और एक तो आ गई है श्रावण महीने की पुत्रदा एकादशी, और एकादशी हम किसे समर्पित करते हैं, भगवान हरि को, भगवान नारायण को। इसीलिए आज के दिन हम सभी को 2 दीपक वाला ये नया उपाय करना है जिसे हम हरिहर महादेव के उपाय के नाम से भी जानते हैं। आज रात में अपने ही घर पे अगर आप इस उपाय को करते हैं, आप जो कुछ भी मांगोगे वो सब कुछ आपको ज़रूर मिलने वाला, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर इस उपाय को, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है ना। पहले आप समझ लो कि इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। फ़ायदा नहीं, मतलब तरीका कहाँ पे करना है। स्क्रीन पे आप लोग को दिया दिखाई दे रहा है ना। हमें कितने दीपक लेने हैं, हमें 2 दीपक चाहिए होगा, सेम एज सच, है ना। ऐसा नहीं कि एक आटे का ले लिया, एक मिट्टी का ले, नहीं, 2 दीपक। जैसा पहला दिया लोगे वैसा दूसरा ही। अगर पहला आपने आटे का लिया है तो दूसरा भी आटे का ही लेना है। अगर पहला दिया आपने मिट्टी का लिया है तो दूसरा मिट्टी का ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब दोनों दीपक के अंदर डालना क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए। जब कोई विशेष दिन आता है तो हम क्या डालते हैं, घी डालते हैं 2 के दोनों दीपक में। और पहला दिया किसके लिए होगा, भोलेनाथ के लिए। तो जब शिव शंभू के लिए दीपक लगाओगे तो कौन सा लगता है, गोल बत्ती का। वहीं पे हम भगवान नारायण के लिए भी दिया लगाएंगे तो वो भी कौन सा लगेगा, वो भी दिया आपका गोल बत्ती का ही लगेगा। यानी कि दोनों दीपक गोल बत्ती के लगेंगे, दोनों दीपक में घी पड़ेगा। बारी आती है इस दीपक को हमें लगाना कहाँ पे है। देखो, जैसे ये मान लेते हैं आपके घर का गेट है, तो आपको क्या करना होगा, एक दिया इस तरफ लगाना है और दूसरा दीपक इस तरफ लगाना है। यानी कि गेट के दोनों तरफ एक एक दीपक को लगाना है। तरीका थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहला काम करना है, जो दिया भोलेनाथ के लिए आप लगाने जा रहे हो, भोले शंकर के लिए, उस दीपक के नीचे आपको काला तिल रखना है, ठीक है ना। जो दिया आप भगवान हरि के लिए, भगवान नारायण के लिए लगाने जा रहे हो, उस दीपक के नीचे क्या रखना है, आप लोगों को थोड़ा सा हल्दी रखना है। यानी कि भगवान शिव शंभू के लिए दीपक लगाओगे तो नीचे काला तिल रखेंगे, वहीं पे भगवान नारायण के लिए दिया लगा रहे हो तो दीपक के नीचे क्या रखेंगे, थोड़ा सा हल्दी रखेंगे, ठीक है ना। बारी आती है दीप को प्रज्वलित करने की। जब आप भोलेनाथ के लिए दीपक को प्रज्वलित करोगे तो कुंदकेश्वर, आज के दिन हम किसके नाम का दिया लगाएंगे, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना है, पहला दिया, ठीक। जो दूसरा दिया भगवान नारायण का होगा, वह दीपक जब हम प्रज्वलित करेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना है। 2 के दोनों दीपक को इस प्रकार से जलाना है। अब यहां पर आपके पास में आज एकादशी होने की वजह से आपके पास में 2 कमल गट्टे होने अनिवार्य हैं, और 2 के दोनों दीपक के अंदर एक एक कमल गट्टा जलते हुए दीपक के अंदर अपने परिवार की कामना के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी विनती करते हुए अगर आप डाल देते हैं और इस उपाय को कर लेते हैं तो इससे आपके घर परिवार में कभी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती है। हमेशा भगवान नारायण और शिव शंभू की कृपा घर परिवार में हमेशा बनी रहती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और आपको पता होना चाहिए आज सिर्फ सोमवार का श्रावण महीने की एकादशी ही नहीं है, आज के इस दिन को मंगला गौरी व्रत के नाम से भी जानते हैं। जब भी श्रावण के महीने में 4 मंगलवार आते हैं, वो 4 मंगलवार माँ पार्वती के लिए होते हैं। इसीलिए आज के इस दिन को हम लोग को मंगलवार के दिन को ध्यान में रखते हुए इस दूसरे उपाय को करना है। क्या फायदे होंगे समझो। जैसे आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोई ना कोई बीमारी होगी, कोई ना कोई क्या होगा, बताओ जल्दी से, रोग होगा। तो उस रोग को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस उपाय को करने वाले हैं। बहुत स्पेशल सा ये उपाय है, बहुत प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करना। इसके लिए आप लोग को चावल के 2 दाने लेने हैं। मैंने जानबूझ करके आज चावल का दाना लिया है, क्यों, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं भैया चावल नहीं चढ़ती महादेव को क्या। देखो भाई, एकादशी का दिन ऐसा होता है ना कि ऐसी मान्यता है, और पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि चावल को खाया नहीं जाता है एकादशी के दिन। ये नहीं ज़रूरी है आप व्रत हो तो ही नहीं खाते, नहीं, आप व्रत हो या व्रत नहीं हो, एकादशी पर चावल नहीं खाते हैं, ठीक है ना। दूसरा, आप लोग को जो
पारण करना होगा नेक्स्ट डे तो आपको चावल से ही करना है। अब कुछ लोग कहते हैं भैया क्या महादेव को चावल नहीं चढ़ती एकादशी पे? ऐसा नहीं है, चावल आप चढ़ा सकते हो, आप खा नहीं सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 2 चावल के दाने लेना और ऐसे आप एक प्यारी सी बेलपत्र लेना, ठीक है ना। बेलपत्र लेने के बाद में आपको क्या करना है, बेलपत्र के नीचे के दोनों छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, 3 पत्ते होते हैं, तो नीचे के दोनों छोटे छोटे पत्तों पे क्या करना है, आप लोगों को लगाना होगा लाल चंदन, ठीक है ना। और इसी लाल चंदन के ऊपर आपको एक एक चावल का दाना चिपका देना है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो आप लोग को लगता हो कि नहीं भैया हम तो चावल नहीं, ना हम खाएंगे ना महादेव को चढ़ाएंगे, तो अगर आपको चावल नहीं चिपकानी है तो चावल के जगह पे आप शमी के पत्ते को ले सकते हो, और अगर शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो उसकी जगह पे चावल के दाने को ले सकते हो। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? लगाने के बाद में आप इस बेल पत्र को उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, अपने फेस को रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना। समझना जो बताने जा रहा हूं भाई आपको, मैंने क्या बताया, आज का दिन किसको है, आज है मंगलवार का दिन। तो आज आप लोगों को एक नाम बोल करके इस उपाय को करना है। ये कौन सा नाम मैंने लिखा है बताओ जल्दी से, गतिमान भगवान। गतिमान भगवान है कौन, जो बजरंगबली है ना, उनके दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है, गतिमान। अपने ही घर पे करना इस उपाय को, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो बेल पत्र है जिस पर आपने लाल चंदन चावल के दाने को या शमी के पत्ते को चिपकाया है, गतिमान भगवान का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलना और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। जो भी व्यक्ति यह उपाय मंगलवार के दिन गतिमान भगवान के नाम से कर लेता है, उनके घर परिवार में किसी भी प्रकार से रोग प्रवेश नहीं करते हैं, घर परिवार में खुशियां हमेशा बनी रहती हैं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है। 2 उपाय के बारे में हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काली मिर्च के साथ में। ये उपाय बहुत प्यारा है, क्योंकि अभी एक बहन ने व्हाट्सएप पे मुझसे पूछा था कि भैया इस उपाय को हम कैसे कर सकते हैं, तो उसी की बात हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रखा है। अगर आपको जुड़ना है तो आप मुझे वहां पर जुड़ सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो वहां पे भी मिल जाएगा, ठीक। अब बातें करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कष्ट ही कष्ट है ना। जैसे वो आपसे हमेशा कहता है कि हमारे पास भाई बहुत कष्ट है, हम तो बहुत परेशान रहते हैं, तो उसी की परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग को काली मिर्च लेनी। कितनी, मात्र 1 काली मिर्च, बस इससे ज़्यादा नहीं। 1 काले मिर्च ले लो और उस 1 काले मिर्च को, लेकिन यह उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसे कष्ट है। ऐसा नहीं कि कष्ट आपके बच्चे को तो आप कर लो, आपकी माँ को है तो आप कर सकते हो, नहीं। अगर वो सक्षम है, मान लो अगर वो बेड पे पड़ी है, नहीं कर सकती हैं कोई भी ऐसा उपाय, तो आप कर सकते हो। बट अगर वो फिट हैं, चल फिर सकते हैं, तो आप फिर उनके लिए नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को स्वयं के लिए ही इस उपाय को करना। 1 काली मिर्च को लीजिएगा, शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना। कितनी बार घुमाओगे, 7 टाइम्स घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। और जो आपका कष्ट हो, जो आपकी प्रॉब्लम हो, उसे कहते हुए मात्र 1 काली मिर्च पूरे शिवलिंग के ऊपर कहीं पे भी एक जगह रख देने से जो कष्ट होते हैं वो कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ खत्म हो जाते हैं, हम लोग को खुद भी पता नहीं चलता, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है आज के इस वीडियो का। कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि भाई देखो, आप लोगों को अगर कमेंट करना रहा करे ना तो बहुत प्यार से किया करो। उल्टी सीधी चीज़ें कमेंट में लिखने से ना थोड़ा सा डीमोटिवेट होता हूं मैं ना, प्लीज़ ऐसा मत किया करो आप लोग यार, प्लीज़, ठीक। देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पीला चंदन। कोई भी ऐसी विशेष है आपकी, कोई भी ऐसी मनोकामना है, थोड़ा सा पीला चंदन ले लो और एक तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो, ठीक। जल भरने के बाद में जो पीला चंदन था ना, उस पीले चंदन को इसी जल के अंदर डाल दो। और क्या करना है, इस जल को पीला बनाना है। क्यों पीला बना रहे हैं, क्योंकि आज इस एकादशी के दिन पीले चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और फिर उस पूरे जल को भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर किसका ध्यान करोगे, आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए, प्रत्येक एकादशी पे अगर आप इस उपाय को करते हैं
हैं तो इससे आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होती है जिसके लिए आप परेशान रहते हैं। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2% बैटरी बची है।